सकता। देखिए ये सब पुलिस के हाथ में है, वो कौन सा पन्ना फाड़ते हैं और कौन सा चिपकाते हैं, ये सब बिल्कुल उसके हाथ में, वो खुला खेल है उनका। अगर कोई अपराधी हमला करने जा रहा है तो हमला कर, इसके पहले उसको मारने का राइट है अपने जीवन की रक्षा के लिए। आप ये बताइए कि क्या आपने अपराधी को मारा या आपने सेल्फ डिफेंस में मारा? दोनों ही चीज़ें बहुत डिफरेंट है। खतरनाक अपराधी रहते हैं ना, वो इंतजार नहीं करता, पुलिस को गोली मारने में उसको कोई जरा सही चक नहीं होता। अब अभी आपने उदाहरण दे रहा था कि हम इनके तो मर्डर करना बाएं हाथ का काम है। तो आप अपराधी है बोल के अगर किसी को मार देंगे तो आपकी जुडिशरी तो वहीं खत्म हो गई। क्या जरूरत है, गोली उठाओ और मार दो। क्यों इतना मतलब केस वेस करके लोगों का समय और पैसा सरकार का बर्बाद करते हो? रेप अटेम्प्ट हो रहा है तो जान से मारने का अधिकार है, किडनैप करके गायब कर देने का प्लानिंग से आया तो भी मारने का अधिकार है, रामफुल कन्फाइनमेंट करे जिसको पब्लिक सर्वेंट उपलब्ध ना हो पाए ऐसा कन्फाइनमेंट का है तो भी उसको सेल्फ डिफेंस में मारने का अधिकार। पुलिस जो है सारा काम जो है वो बैठ के करती है, बहुत सारी चीज़ों में इनोसेंट लोगों को फंसाती है क्योंकि उसको अपना पल्ला झाड़ना रहता है। ये बहुत गलत है, ये बहुत नहीं। मैं आप हाँ ठीक है, उदाहरण मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं 100% बोल रही हूँ क्योंकि मैं डिफेंस लॉयर हूँ। मेरे पास मर्डर केस, गैंग रेप और 376 और पॉक्सो के ही केसेस हैं जिसमें मैंने देखा है कि पुलिस पूरी लीपापोती करके ही फाइल करती है। प्रशासन जो है यहाँ पे दो तरह की बातें कर रही है। एक बार पहले कहती है कि पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में मारा, दोबारा वो कहती है कि जिसको मारा वो पहले से ही मुलजिम है। अतीक अहमद पे हुए जानलेवा हमले और उससे पहले हुए एनकाउंटर्स के बाद में लगातार सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर जो समाज का एक घड़ा है वो एनकाउंटर को और इस हमले को आक्रामक बता रहा है और जो एनकाउंटर पहले हो चुके हैं उन एनकाउंटर्स को भी एक तरह से फर्जी करार देने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। एक घड़ा प्रसन्न है, एक घड़ा खुश है जो साफ तौर पर कह रहा है कि एक माफिया राज का अंत हो चुका। साफ तौर पर आज जो जुडिशरी का सिस्टम कहता है, जैसे कि एनकाउंटर को फेक कहने वाले अगर अदालत की ओर जाते हैं या प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हैं, उन विषयों पे भी वकील केस लड़ते हैं। साफ तौर पर सरकार का पक्ष रखने वाले जो वकील होते हैं वो सरकार की या जो पुलिस प्रशासन है या जो घटनाएं हैं उनको सही साबित करने के लिए उस जगह पे तर्क देते हैं। हमारी आज कोशिश ये रहेगी कि मैं दोनों ही पक्ष अगर न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में किस तरह उनकी डिबेट होती है, उनके आर्गूमेंट्स होते हैं, उन आर्गूमेंट्स को आपको यहाँ लाइव डेमो करके दिखाने की कोशिश हम करेंगे तर्क वितर्क के साथ में। साफ तौर पर मेरे साथ में सुरेश शर्मा साहब हैं और उमा भारती साहू जी हैं और ये सरकारी वकील हैं और हम इनको एक इस तरह से बातचीत करेंगे कि जो अगर प्रार्थी अगर आपके पास में आता है जो एनकाउंटर को फेक कहता है उसकी तरफ से ये वकालत करती हैं तो किस किस तरह के तर्क होंगे। सबसे पहले सुरेश शर्मा जी के पास जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। सर ये जो बताएंगे ये जो एनकाउंटर शब्द आता है और बहुत भारी भरकम शब्द है, बहुत भारी भरकम सा माहौल भी बन जाता है, इस शब्दावली में जो पैरामीटर है जो सरकार और प्रशासन के सपोर्ट में अगर कोई एविडेंस प्रस्तुत करने रहते हैं उसको किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं? इनकाउंटर में जी, इनकाउंटर का प्रिंसिपल ये रहता है कि कोई क्राइम किया है और ग्रेवर क्राइम है, मर्डर किया, डकैती किया, पुलिस को अरेस्ट करने का इंट्रोगेशन का राइट है। तो जब पुलिस उसको एब्सकॉन्ड रहता है, खोजता है, पकड़ने जाता है, ये अपने घर में मिल गया और जब पुलिस पकड़ने जाता है तो जो आरोपी है वो क्रिमिनल दिमाग का रहता है, वो मर्डर अपराध करने का व्यस्त रहता है। तो अगर उसने पुलिस पे अटैक कर दिया तो पुलिस को काउंटर में इनकाउंटर जिसको बोलते हैं सेल्फ डिफेंस में उसको मारने का अधिकार रहता है अपने बचाव में। मतलब कि अगर आप मुलजिम ने और अपना पुलिस पहले जाके बोलती है मुलजिम को तुम फलाने क्राइम किए हो, तुम अपने आप को अरेस्ट कराओ, वो अरेस्ट ना करा के फायर कर देता है पुलिस पे। तो पुलिस को ये राइट है कि अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने आत्मरक्षा में गोली चलाए पुलिस पर, आरोपी पर। इसमें एक तर्क आता है जैसे कि जो अतीक अहमद का जो बेटा था असद और उसके साथ में जो गुलाम का एनकाउंटर हुआ उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि 40 गोलियां फायर हुई हैं। तो किसी अपराधी में, किसी भी व्यक्ति में क्या इतना साहस होता है कि एक पूरी कंपनी खड़ी होती है पुलिस की और उसके सामने वो गोली काउंटर फायर कर रहा होगा और पुलिस को बचाव में गोली मारनी होती, तो उसको बचाव में एक प्रकार से सेल्फ डिफेंस के लिए चलाया गया हमला बोलते हैं और उसको एनकाउंटर कहा जाता है। तो क्या ये संभव हो सकता है? अपराधी जो रहता है बहुत खतरनाक अपराधी, वो सिस्टम को कुछ नहीं समझता। सिस्टम जो है वो सामान्य अपराधी या सिर्फ लोगों के लिए है जो डेडली वेपन रखे रहते हैं, गंभीर अपराध, गंभीर हथियार,
वो अपराधी पुलिस पकड़ने जाता है तो फायर करके भागने की कोशिश करता ही है। ऐसे परिस्थिति में पुलिस को उस आरोपी को जो उसको अपने बचाव में फायर करने का राइट है। ये एक पक्ष है। वो राइट जो है वो पुलिस जो है जब फायर करता है तो आरोपी जब कहाँ पर भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। आमने सामने फायरिंग हो रही है तो पुलिस उसको गोली मारेगा तो कहीं पर भी लग सकता है। ये पक्ष मैम, जैसे कि सर बता रहे हैं कोई अपराध नहीं है, दिस इज नो क्राइम। ये एक पक्ष है इनका कि अब मान लीजिए आपके पास अगर कोई प्रार्थी इस तरह से आ जाता है, जैसे अब यूपी में भी जो जांच की मांग हो रही है, उसमें जाहिर सी बात है जो परिजन है उनके तरफ से भी वकालत कोई करेंगे, लड़ेंगे केस। अगर इस तरह से तर्क वितर्क आते हैं तो आप अगर केस लड़ेंगी या आपके पास ऐसे कोई केस आते हैं तो आपके जो तर्क रहेंगे वो क्या रहेंगे, मनोस्थिति मनोभाव क्या रहेंगे, और न्यायालय में जो अपने बातों को पुटअप करेंगी वो किस तरह से करेंगे? देखिए, सबसे पहले जब हम सेल्फ डिफेंस वाले मोड पे जाते हैं और जब हम अपराधी के रूप में कोर्ट में सेल्फ डिफेंस लेते हैं, कभी भी दूसरे केसेस में, एनकाउंटर की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ हमको ये प्रूव करना पड़ता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में अगले को मारा है। यही चीज़ एनकाउंटर में भी होगा कि पुलिस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने सेल्फ डिफेंस मोड में अपने आप को बचाने के लिए उसको मारा है। लेकिन हम उस समय देखेंगे कि अगला जो है उसके पास बंदूक था कि नहीं, या उसने उससे मारा कि नहीं मारा, उसने कितने राउंड की फायरिंग की, कितनी गोलियाँ चलाई और कितनी गोलियाँ पुलिस ने चलाई, वो कितनी दूरी पे थे, वो उनकी गोली जो है वो पीठ में पड़ी है या सामने पड़ी है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले अपन लोगों की चर्चा हो रही थी कि हमेशा जो है जो एनकाउंटर जिसका किया जाता है उसके हाथ में बंदूक पाई जाती है। देखिए, अगर आप बंदूक को मारते हैं, बुलेट के जो निशान हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जब हम PM देखते हैं तो जब दूर से बुलेट मारा जाता है और पास से बुलेट लगती है तो वहाँ पे जो निशान बनते हैं बॉडी में, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर आपने कोई गोली चली है तो आदमी जो है वो फेंकाता है, उसकी इतनी फोर्स रहती है कि उसे, तो आपके हाथ में अगर बंदूक है और आपने, पुलिस ने उसके हाथ पे गोली मारी है तो जाहिर सी बात है कि उसके हाथ का बंदूक जो है वो उससे हाथ के चिटक के दूर होगा। लेकिन ये जो तर्क आ रहा है, जनरली ये होता है कि जब कोई आदमी एनकाउंटर में मारा पाया जाता है उसके हाथ में ही बंदूक रखी रहती है। ये जो तर्क आ रहा है इनकी ओर से कि जनरली हमने भी यही देखा है, जितने भी कवरेज करते हैं तो जो भी एनकाउंटर्स होते हैं तो उसमें जो अपराधी मारा जाता है उसके हाथ में पिस्टल रहती है। तो पिस्टल ऐसा क्यों रहती है कि हाथ में ही रहती है और इधर उधर नहीं छिटकाती है? देखिए, IPC में धारा 96 से लेकर 96 से लेकर 106 तक सेल्फ डिफेंस की प्रावधान बनाया गया है जी। अब इस सेल्फ डिफेंस में धारा 100 में सेल्फ अगेंस्ट पर्सन, अपने शरीर की रक्षा, दूसरे के शरीर की रक्षा के लिए आप सेल्फ डिफेंस उपयोग करते हैं, जिसमें मृत्यु तक कर सकते हैं हमलावर की। ठीक है, और 103 में संपत्ति के लिए रक्षा है, उसमें भी आपको गोली मारने का अधिकार है। लेकिन कौन कौन से परिस्थिति में मारेंगे उसको डिफाइन किया है धारा 103 में। ये जो आप अब प्रश्न है कि आरोपी के हाथ में पिस्तौल है और उसके हाथ में चोट लगा है तो स्वाभाविक है पिस्तौल उसके हाथ से गिर जाएगा, पास में गिरेगा और ऐसा ही होता है। हाथ में पिस्तौल चलाते हुए पिस्तौल हाथ में रहे, प्राय हमने तो नहीं देखा। अगर इसमें रहेगा कि इंजोर्ड हाथ है और डेडली अपराधी है तो हो सकता है उसके हाथ में पिस्तौल न गिरे, वो डिपेंड करेगा परिस्थितियों के आधार पर। अच्छा, इसमें शुरुआती चरण क्या रहते हैं? जैसे कि कोई इस तरह की घटना होती है, एनकाउंटर की घटना होती है, जाहिर सी बात है दो अलग घड़े बढ़ जाते हैं। प्रशासन की ओर से एक घड़ा रहता है जो कहता है एनकाउंटर सही है, जो लोग रहते हैं जो पीड़ित रहते हैं, जिनके घर वाले जिनका मारा गया रहता है, वो कहते हैं कि फेक मार दिया गया है। तो इसको कैसे आगे इन विषयों पे, जैसे किसी परिवारजनों की मांग आ रही है कि उसकी जांच हो, तो मैम आपसे पूछूंगा इसको, उसकी जांच हो अगर कोई आता है तो उसके लिए पहला जो प्राइमा फेसी है सलाह क्या रहती है, क्या हो सकता है न्यायालयीन प्रक्रिया में, क्या हो सकता है उसके लिए? न्यायालयीन प्रक्रिया में आप पहले जो उनके परिवार वाले हैं, जिसका एनकाउंटर हुआ है, जो पीड़ित है, उसके परिवार वाले पहले थाने जाएंगे। जाहिर है थाने में उस पर FIR दर्ज नहीं होता तो फिर वो SP के पास जाएंगे और SP के पास जाने के बाद भी अगर उनको जो पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ़ वो रिपोर्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ़ अगर FIR दर्ज नहीं होता, जो कि सचमुच बहुत मुश्किल है, जो कि नहीं होता, तो फिर ऐसे स्थिति में वो कंप्लेंट केस फाइल करेंगे और हाई कोर्ट में भी वो लगा सकते हैं, डायरेक्ट रिट भी फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेंट केस फाइल करने के बाद आप उसको साबित करोगे और फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर करती है कि इनके खिलाफ़ आप FIR दर्ज करें और उसके बाद फिर मामला कोर्ट में
आ जाता जैसे है। कि जो एक पैनल बनता है जांच का, एक प्रशासनिक पैनल बनता है, अब जिसकी सरकार रहती है प्रशासन भी उसी का रहता है, तो जाहिर तौर पर जब रिपोर्ट आती है तो कैसे उसको हम उसको माने कि वो जो रिपोर्ट आएगी वो एकदम वाजिब रहेगी। तो क्या इसमें जुडिशरी सिस्टम भी, जज भी अपने तरफ से कोई एक नया पैनल बना सकते हैं जिसमें स्वतंत्र जज रहें, या उस तरह से ये भी प्रोसीड हो सकता है? देखिए, जो रिपोर्ट आती है उसका देखा जाए तो ट्रायल कोर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर कमीशन कोई रिपोर्ट पेश करती है और कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है तो वो दो डिफरेंट ओपिनियन है। उसका कोर्ट चाहे तो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है और चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर सर ये पूछना चाहूँगा, जैसे कमीशन की रिपोर्ट, मान लीजिए आप सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं, कमीशन की रिपोर्ट जो बनती है वो अगर फेवर में आ जाए, जो मतलब प्रार्थी पक्ष है जो एनकाउंटर को फर्जी कह रहा है, उसके फेवर में आ जाए और एनकाउंटर को एक प्रकार से जो रिपोर्ट है वो उनके फेवर में ज़्यादा दिखे, उस वक्त सरकार का पक्ष क्या रहता है? वो क्या उस रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं, किस तरह से तर्क देते हैं, क्या उन रिपोर्ट पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है? जो कमीशन बैठती है उस कमीशन देखता है कि जो इनकाउंटर हुआ है वो सेल्फ डिफेंस में किया गया है कि नहीं। पॉइंट उसका फिक्स पॉइंट पहले तय हो जाता है, उसी पॉइंट पे कमीशन गवाहों का बयान रिकॉर्ड करती है। और उसमें जो देखिए, इनकाउंटर कभी फेक हो नहीं सकता। कारण ये है, पुलिस जब किसी मुलजिम को पकड़ने जाती है, ऐसे जो खतरनाक गैंग वाले गैंगस्टर, उनके तो पूरा टीम जाती है। उनको हथियार कितना मिला, कौन सा हथियार मिला, कितने गोलियां मिली, ये सब रजिस्टर में एंट्री होता है। और कब जा रहे हो उसका रोज़नामा थाना में एंट्री होता है। फिर वो जाते हैं, अब पकड़ के लाते हैं और या अरेस्ट करके तो उसकी एंट्री डलती है। और इनकाउंटर हो गया तो उसका भी रिपोर्ट डलती है आके, और उसकी कमीशन बैठती है, भारी इंक्वायरी होता है। और पुलिस वाले जो है, ये जो इनकाउंटर के प्रकरणों में पुलिस समान तौर पर इनकाउंटर करता नहीं। अरे भाई, तो गुड फेथ का वर्क है, पुलिस अपना जांच काम करता है, ड्यूटी है, तो एडिशनल है उसके ऊपर, इंक्वायरी फेस करता है। वो गुंडे को इनकाउंटर के अपने बचाव मारा, और वो गैंगस्टर है, वो एक झूठा एक वकील लगा लेता है, केस लगा देता है, और उसमें कोर्ट जो है प्राइमा फेस देख के केस रजिस्टर करने का सब फेस करता है ना। एनकाउंटर एक सवाल है, सर बोल रहे हैं कि एनकाउंटर फेक नहीं हो सकता। क्या ऐसे मामले आए हैं जिसमें किसी कोर्ट की जुडिशरी सिस्टम ने ये कहा है कि ये एनकाउंटर फेक है, उसमें कुछ बातें आई हैं? आए तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ मतलब क्लियर कर दूं, क्योंकि ये सभी लोग सुनेंगे इस बात को कि जो कमीशन है और जुडिशरी दोनों अलग अलग है। ज़रूरी नहीं कि कमीशन अगर पक्ष में या विपक्ष में देता है तो जुडिशरी भी वैसा ही दे। तो ये दोनों अलग चीज़ है कि अगर कमीशन आपने गठित किया है और कमीशन का आयोग का कोई एक रिपोर्ट आया, और वो रिपोर्ट आते आते कई साल लग जाते हैं, आपको भी पता है कि वो रिपोर्ट ऐसे नहीं आएंगे, इस रिपोर्ट के आते आते कई लोग मर जाते हैं, कई चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो वो रिपोर्ट के आने तक ट्रायल का उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ट्रायल में जो है वो उसकी अपनी गवाही अलग चलती है, कोर्ट में जो गवाही है वो अलग चलती है, और आयोग में जो गवाही है वो अलग चलती है। इसलिए क्योंकि एज ए एडवोकेट मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरे को रिपोर्ट के उसमें कोई भरोसा नहीं है। मुझे किनके? प्रशासनिक रिपोर्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासनिक रिपोर्ट पे कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि सर ने कहा कि रोजनामचा साना कितना असद लाया जाता है, ले जाया जाता है, देखिए ये सब पुलिस के हाथ में है। वो कौन सा पन्ना फाड़ते हैं और कौन सा चिपकाते हैं, ये सब बिल्कुल उसके हाथ में, वो खुला खेल है उनका। वो शो कर सकते हैं कि हाँ, इन चीज़ों को प्रूफ कैसे करेंगी? यही चीज़ प्रूफ करने के लिए तो कोर्ट में हम गवाही लेते हैं, गवाही में क्रॉस में पेश करेंगे और डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, रोजनामचा साना हम मंगवाएंगे थाने से, थाने का CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग मंगाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गवाही के टाइम लाएंगे। मैम जो मैम कह रही हैं, क्या उन बातों का कोई जवाब है? बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन ये उठता है कि एक क्राइम हुआ, वो मुलजिम वांटेड था, उसके लिए पूरी प्रक्रिया गवर्नमेंट की बनी हुई है, के डायरी में एंट्री होती है, रोज़नामा में एंट्री होती है, पुलिस उसको पकड़ने जाती है, हथियार लेके जाएगा, सबका रिकॉर्ड रहता है। ये जो इनकाउंटर फर्जी है जो बोलते हैं ना, वो तो मुलजिम के तरफ से कार्य करने वाले जो एडवोकेट्स रहते हैं। प्रशासन जो है यहाँ पे दो तरह की बातें कर रही है। एक बार पहले कहती है कि पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में मारा, दोबारा वो कहती है कि जिसको मारा वो पहले से ही मुलजिम है, ठीक है, अपराधी है। तो ये दो बातें वो कह रही है। आप ये बताइए कि क्या आपने अपराधी को मारा या आपने सेल्फ डिफेंस में मारा? दोनों ही चीज़ें बहुत डिफरेंट है। आप अपराधी को मार नहीं सकते तो फिर आपकी जुडिशरी भरभरा के गिर जाएगी। एक पाया है, ये हमारे संविधान का एक स्तंभ है।
तो आप अपराधी है बोल के अगर किसी को मार देंगे तो आपकी जुडिशरी तो वहीं ख़त्म हो गई। क्या ज़रूरत है, गोली उठाओ और मार दो। क्यों इतना मतलब केस वेस करके लोगों का समय और पैसा सरकार का बर्बाद करते हो? ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा, तो जब आप सेल्फ डिफेंस में मारा है बोल रहे हो तो आपके ऊपर 302 का चार्ज लगा है और आपको वो कोर्ट में बाकायदा प्रूफ करना है कि आपने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा, और कोर्ट ये देखती है कि आपने कितना मतलब आपके ऊपर ऐसी कौन सी जानलेवा हमला हो गया था जिसकी वजह से आपने उसे मारा है। अच्छा, जो पैरामीटर हैं, मान लीजिए सपोज एक अंधेरी गली में कोई एनकाउंटर होता है या जंगल में होता है, उसमें कैसे डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि अपराधी ही गोली चला रहा था, उसके बाद सेल्फ डिफेंस का एक मोड आया और पुलिस वालों को गोली चलानी पड़ी? इसका जो सबूत है वो बुलेट एक्सपर्ट का जो वो रहता है, बुलेट एक्सपर्ट वहाँ पे जो होता है उसका आपको निकालना पड़ेगा। जो गोलियाँ जो मारी जाती है, बॉडी में जो गोलियाँ मिलती है यहाँ पर या फिर उस जगह पे जो गोलियाँ मिलती है, बुलेट एक्सपर्ट है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, इन सब से राय लेकर ये जाना जा सकता है कि पहले किसने गोली मारी, किसकी गोली कहाँ तक की रेंज की थी, किसकी गोली पास की है और किसकी गोली दूर की है। मैम, सवाल ये है कि जब एविडेंस एक है, जैसे बुलेट एक्सपर्ट तो एक ही रिपोर्ट देगा ना, और जो मौका वारदात से जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं वो भी एक ही रहेंगे, तो उस पर दो तरह की विचारधाराएं कैसे होंगी? मतलब या तो वो सही होगा या गलत होगा। तो जैसे आप अपना पक्ष रखेंगे, जैसे सरकार अपना पक्ष रखेगी। क्यों भैया, मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें देखिए ऐसा है, सेल्फ डिफेंस में वो भी कानून बना है कि आपको सेल्फ डिफेंस कब से कब तक मिलेगा। तो सेल्फ डिफेंस जो है, पहला बात एक, हर व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस का राइट है। हर व्यक्ति को, ऑल सिटीजन है राइट टू सेल्फ डिफेंस हिमसेल्फ। एक आदमी को ऊपर कोई अपराधी हमला करने जा रहा है तो हमला कर, इसके पहले उसको मारने का राइट है अपने जीवन की रक्षा के लिए। कब कब मार सकता है? अपने मृत्यु की आशंका हो जाए, हमला से मृत्यु, गंभीर चोट की आशंका हो जाए उसको आगे वाले अटैक करने से। रेप अटेम्प्ट हो रहा है तो जान से मारने का अधिकार है। किडनैप करके गायब कर देने का प्लानिंग से आया तो भी मारने का अधिकार है। रामफुल कन्फाइनमेंट करे, जिसको पब्लिक सर्वेंट उपलब्ध ना हो पाए, ऐसा कन्फाइनमेंट का है तो भी उसको सेल्फ डिफेंस में मारने का अधिकार। मर्डर सेल्फ डिफेंस टिल डेथ ऑफ द एसआरटी जो असॉल्ट कर रहा है उसका। कितने हो सकते हैं मैम? जैसे कि जो निचली अदालतें हैं उसमें मान लीजिए कि कोई कमीशन तय होता है, कमीशन के आधार पर एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से या तो सरकार को असंतुष्टि होगी या आपके फेवर से जो क्लाइंट है उनको असंतुष्टि होगी। तो अगर कोई भी पार्ट असंतुष्ट है तो क्या ऊपर के जस्टिस सिस्टम में इसको फिर से लॉगिन करना रहेगा? क्या फिर से एक लड़ाई लड़ेगी अदालत की? नहीं, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कमीशन की रिपोर्ट और जुडिशरी, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो दोनों एक नहीं है। कमीशन जो है वो सरकार अलग से बनाती है, वो जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, लेकिन उस जांच कमेटी की रिपोर्ट से कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है या कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे बोथ आर टू इंडिपेंडेंट थिंग्स। वो दोनों, आप दोनों उस मतलब ज़्यादातर जनरली लोग जो हैं वो उसको दोनों को मिला देते हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग चीज़ है। अगर कमीशन का रिपोर्ट पुलिस के पक्ष में आता है कि एनकाउंटर सही था तो ज़रूरी नहीं कि जुडिशरी का जो पूरा झुकाव है वो कमीशन की तरफ हो। जैसे मैम से ये सवाल किया भैया, और आपसे भी यही सवाल है कि क्या ऐसा आपकी नॉलेज में है कि कभी कोई मतलब जस्टिस सिस्टम में ये कहा गया हो कि ये जो अब तक जो प्रक्रिया चली है इस एनकाउंटर में फर्जी हुआ है और पुलिस वालों को सज़ा भी मिली हो, ऐसे कोई विचार या ऐसा कोई केस आया है आपके ध्यान में? दिल्ली में हुआ था जी, कर्नाट प्लेस में जो गोलियां चली थी उसमें उन लोगों को पनिशमेंट हो गया था। अच्छा। और उसमें उसका डिफेंस काउंसिल भी यू ललित था जो बाद में सुप्रीम कोर्ट जज बन गया था, लेकिन सज़ा हो गया था। देखिए ऐसा है, जो अब खतरनाक अपराधी रहते हैं ना वो इंतज़ार नहीं करता, पुलिस गोली मारने में उसको कोई ज़रा सही चक नहीं होता। अभी आपने उदाहरण दे रहा था अतीक अहमद, इनके तो मर्डर करना बाया हाथ का काम है, इनके लिए कोई विषय है नहीं। पुलिस बल्कि हमेशा अपने डिफेंस में रहती है, वो अचानक किसी पर अटैक नहीं करता क्योंकि उसको सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना। जब देखता है अपने जीवन को खतरा तभी गोली चलाता है वो। तो इसमें पुलिस की हर कार्रवाई परफेक्ट रहती है, परफेक्ट। मुलजिम का जो क्रिमिनल के तरफ से अपेयर होता है डिफेंस काउंसिल, जब क्रिमिनल तरफ से डिफेंस में अपेयर होता है तो नाना प्रकार के गवाहों को तोड़ फोड़ करना, अलग तर्क करना, सब वो उस डिफेंस अपने तरफ से करता है। हर कार्रवाई परफेक्ट। नहीं, मैं इस पे देखिए मैं आपत्ति करना चाहूँगी। पुलिस नहीं बिल्कुल पहले आप बात है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो होता है ना
वो एक्सपर्ट होता है अपने सब्जेक्ट मैटर का। स्पॉट पे आकर जो देखता है तो सब बता सकता है, कितने दूर से मारा, कितने कहाँ पर इंजरी आया, तो कितना उसमें फोर्स था, और कौन से पिस्टल से मारा, गोली उसकी बॉडी में है उसी से चला है कि सब बताता है वो। मैं अपने देखने में कभी भी समान तौर पे 99% से ज़्यादा 99.99% जो इनकाउंटर है वो सही रहता है। इतने बड़े परसेंट बहुत गलत है ये, बहुत नहीं। मैं आप हाँ ठीक है, उदाहरण मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि एक्सपर्ट एविडेंस जो होता है अपने एविडेंस एक्ट में आता है, सेक्शन 45 में एक्सपर्ट एविडेंस, लेकिन उसको एज इट इज़ नहीं लिया जाता, उसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाता एक्सपर्ट एविडेंस को। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी उसको सब्सटेंसिव प्रूफ ही माना गया है, ठीक है। और रही बात बलास्टिक और ये सब एक्सपर्ट की, ये सब चालान का एक पार्ट है, पुलिस का एक कार्रवाई है जिसमें खुद पुलिस ही इतने सारे लूप होल्स छोड़े रहती है क्योंकि वो गलत कार्रवाई करती है। कैसे कैसे लूप होल्स? बहुत सारी कार्रवाइयाँ वो अपने ऑफिस में बैठ के करती है, अपने वो ना तो वो उस जगह पे कभी गई रहती है, ना उन्होंने वहाँ पर का कोई नक्शा बनाया रहता है, वो सब कुछ अपने थाने में बैठकर सारी कार्रवाई वो करते हैं, पटवारी का साइन करवा लेते हैं, हर चीज़ वो अपने बैठकर थाने में करते हैं। कोई कार्रवाई जो पुलिस है वो बहुत, इतने सारे मर्डर केस हैं, मैं बहुत सारे मर्डर केस देख चुकी हूँ, मैं उसमें हूँ, मैंने देखा है कि पुलिस ने वैसी कार्रवाई नहीं की जैसे उसको करनी चाहिए, लेकिन वो सारी कुछ एक पेपर वर्क जो है वो आपके सामने पेश हो जाता है। जनरली लोगों के दिमाग में एक टैबू बना हुआ है कि पुलिस जो है वो ऐसा काम करती है, वो इस तरीके से जो हम पिक्चरों में देखते हैं इस तरह का कोई काम नहीं करती पुलिस। पुलिस जो है सारा काम जो है वो बैठ के करती है, बहुत सारी चीज़ों में इनोसेंट लोगों को फंसाती है क्योंकि उसको अपना पल्ला झाड़ना रहता है, और जो आदमी सही तरीके से अगर उसका कोई ऐसा डिफेंस लॉयर मिला तो वो छूट भी जाता है, और बाकी सब बहुत सारे लोग हैं जो निरपराध हैं और जेल में फंसे हुए हैं। तो ये पुलिस और प्रशासन की ही जो ढील पील है वो अपने लीपा पोती है वही आपके सामने पेश कर देता है। हर बार ऐसा रहता है, लीपा पोती रहती है। आप जो जैसे कह रहे हैं कि आप जैसे ये 99.99% दे रहे हैं, मैं 100% बोल रही हूँ क्योंकि मैं डिफेंस लॉयर हूँ। मेरे पास मर्डर केस, गैंग रेप और 376 और पॉक्सो के ही केसेस हैं जिसमें मैंने देखा है कि पुलिस पूरी लीपा पोती करके ही फाइल करती है, और वो हमेशा यही कहती है कि हमें पता है, अपराधी को बोलती है कि नहीं। काउंटर ले लेता हूँ सर, ये पूरा लीपा पोती कर रहे हैं ऐसे से विषयांतर है। सब्जेक्ट मैटर ये था कि इनकाउंटर कब होता है। पुलिस मतलब इनकाउंटर मतलब क्या समझते हैं, आम आदमी पकड़ के मार दिया, ऐसा नहीं है। इनकाउंटर मतलब जो पुलिस जिस मर्डर केस में अपराधी को पकड़ने गया है उस मर्डर केस में गिरफ्तार करने से बचने के लिए अपराधी फायर करता है पुलिस पे, तब पुलिस अपनी तरफ से फायर ओपन करता है। यानी कि आता है सब देखते गोली मार दे, पुलिस ऐसा कभी नहीं करता। ये जो कर्नाटक पुलिस की घटना थी ना, उसमें वो अपराधी जो था वो रास्ते से स्लिप हो गया, निकल गया था। अच्छा। दूसरा व्यक्ति बैठा था, वही गाड़ी वही कलर, तो उसमें मिस्टेक का इफेक्ट हो गया था, इसलिए उसको पुलिस वाले के खिलाफ इनकाउंटर को फेंक बन के पा गया। सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन कर दिया। इनफैक्ट उस बाकी जितने इनकाउंटर होते हैं पुलिस का सब जस्टिफाइड रहते हैं। यहाँ दुर्ग में ही नक्सली जो है 2 जन आए थे, एक मेल एक फीमेल, हथियार खरीदने, वो जामुल में, वो भी फेक एनकाउंटर था। वो सामान्य लोग थे। जी, नक्सलियों को लेकर जो एनकाउंटर किए गए हैं वो तो जनरली फेक है। मैं बिल्कुल उसके बारे में आपके पक्ष में बोलना चाहूँगी कि वो नक्सली को मारते हैं और उसके पास एक झोला निकालते हैं और उस झोले में से निकालते हैं एक लाल किताब है, इसके पास एक झंडा पाया गया और उसके पास मार्क्स की बुक पाई गई। तो मेरा ये कहना है कि ये जो एनकाउंटर है इस तरीके से जो नक्सलियों को लेकर की जाती है, ज़्यादातर वो फेक एनकाउंटर ही रहे। वो जामुल वाला ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली गया था, वहाँ से जस्टिफाइड पाया गया, तो कुछ समस्या नहीं है। पुलिस का हर काम परफेक्शन में रहता है। और ये जितना है बताया है ना, पुलिस कमीशन जांच के तो उसका एकदम यानी यूजलेस पेपर नहीं होता, हो उसकी इम्पॉर्टेंट है। कमीशन जो जांच रिपोर्ट अपना ओपिनियन देता है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। और पुलिस पब्लिक सर्वेंट है भाई, अपने उसको क्या पड़ा है किसी को मारने के लिए, मैं पूछ रहा हूँ, अपने सेल्फ डिफेंस में मारता है वो। तो ये इस तरह से दो पक्षों के तर्क वितर्क और इनकी पूरी बातों को आप तक पहुंचाने के पीछे मकसद है कि समाज में भी दो घड़े, जो एक घड़ा जो कहता है, जो एनकाउंटर को सही साबित करने की कोशिश में प्रशासन और सरकार की ओर से जो सबूत और तथ्य पेश किए जाते हैं अदालतों में, तो दूसरा पक्ष एक ये भी रहता है जो एनकाउंटर को फेक कहने के लिए लगातार अपने तर्क और तथ्यों को भी अदालती प्रक्रियाओं में शुमार करता है। जी, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को देख के तैयार किया गया है।
उसी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में ट्रायल में जज से सभी लोग जितने भी गवाह रहते हैं सब एक सिस्टम के तहत कार्य करता है। जज भी इंक्वायरी करता है, जांच करता है ट्रायल में, तो भी सब एविडेंस को देखता है और मार्शलिंग ऑफ एविडेंस करने के जज को राइट है। और उसमें प्रायः देखेंगे आप जितने बड़े बड़े केस रहते हैं, अगर गवाह कंप्लीट होस्टाइल ना हो तो उनको कन्विक्शन होता है। तो ये बातचीत आपको कुल मिलाकर कैसी लगी, उसके बारे में आप अपने विचार रखिएगा। साफ तौर पर अभी जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई और उसके पहले जो उसके बेटों की और उसके जो बेटों के साथी हैं और लोगों के एनकाउंटर्स हुए हैं, उन विषयों को हमने साफ तौर पर टटोलने की कोशिश की। और समाज का एक वर्ग ये ज़रूर पूछता है कि एनकाउंटर जैसे विषय पे एक गंभीर जो चर्चा परिचर्चा या तर्क वितर्क जो अदालती प्रक्रियाओं में शुमार होते हैं, उन विषयों पे बातचीत होनी चाहिए और उन विषयों को ही आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है। आपको ये बातचीत कैसी लगी और इसके नीचे कुछ आपके विचार हों तो उसको कमेंट बॉक्स में रखिएगा। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।